जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी के लिए इस समय एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल ही उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके के लिए उनको 1 महीने की ज़मानत भी मिल गई थी। लेकिन अब उनकी संसदीय सदस्यता जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला निकल कर आया है, जिसमें कि उनकी सदस्यता को ख़त्म किए जाने की भी बात चल रही है। ज़रा डिटेल में जान लेते हैं इस पूरे मामले में कि क्या कुछ हुआ है राहुल गांधी के साथ और अब आगे उनकी क्या कुछ रणनीति इसी को लेकर हो सकती है। क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात का ऐलान किया था कि वो 12 से भी ज़्यादा विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से राहुल गांधी को मिली इस सज़ा के लिए बात करने के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच में ही अब इस प्रकार की खबर का आना कि इनकी सदस्यता ही खत्म कर दी गई है, वाकई में राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि वायनाड से सांसद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया गया है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक या फिर सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करेगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल करीब 8 लाख वोटों से जीते थे। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अभी तक हाईकोर्ट में राहुल की तरफ से अपील दाखिल नहीं करी गई। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटका के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और ये हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनके वकील के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है, यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी के वकील बाबू मांगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। जाहिर सी बात है, इस समय राहुल गांधी को लेकर जो ये बात सामने आ रही है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। अमेठी में वो ऑलरेडी हार चुके थे। ऐसे में उनकी सदस्यता चला जाना ये अपने आप में कांग्रेस के लिए सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी की इस तरीके से सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की लीडरशिप में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए वैसे भी कई सारे सवाल उनके ऊपर लग ही रहे हैं। अब ऐसे में इस प्रकार की खबर का सामने आना ये वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को मिली सज़ा के ऊपर अब कई सारे लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एएनआई ने ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी इज राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन इन द क्रिमिनल डिफेमेशन केस ओवर मोदी सरनेम रिमार्क मार्च 23। इसी के साथ उन्होंने उस पूरे नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर साझा किया है कि भाई क्या कुछ हुआ है। इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्किन डॉक्टर ने लिखा कि इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड इन 1975 बट केम बैक विद अ 2/3 majority in 1980. History is repeating itself. The disqualification will help Rahul come of age once again and he too will return with a 2/3 majority in 2024. By Indira Gandhi corollary, Rahul can only come back after 5 years and that is 2029. मतलब कि काफ़ी टाइम लगेगा। अंशुल पांडे लिखते हैं कि रीड दिस आर्टिकल ऑन भारत तोड़ो यात्रा, मतलब ये अच्छा है, या तो अपने एडवर्टाइजमेंट करने आ गए। हितेंद्र लिखते हैं कि राहुल जी को सच बोलने की सज़ा मिली है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए राहुल जी संसद के मोहताज नहीं। आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है। हम राहुल जी के साथ भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर कर्मा रिटर्न यही अध्यादेश फाड़ा था। दरअसल एक अध्यादेश को लेकर बातचीत चल रही है। जिस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा था कहीं ना कहीं उसी में ये नियम था इसको खत्म करने वाला, और फिर बात काफ़ी बढ़ गई। ख़त्म, टाटा बाय बाय, बिल्कुल। जली जली फिर जली जली, लेफ्ट विंग की पता नहीं क्या जली, रोने की तैयारी कर लो। यहाँ पर रवीश कुमार आ गए हैं बोलने के लिए। मीम्स की तो बरसात हो गई है। यहाँ पर प्यार का साइन क्यों लगा हुआ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताएं। बाप रे, यहाँ पर क्या, अरे इतना हल्ला मत मचाओ, कम तो काम तो करने दो भाई। अच्छा जी,
चमचों आपने घबराना नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इमरान खान की लाइन बोली जा रही, ये ठीक नहीं हुआ, अब मीम मटेरियल और फनी वीडियोस कहाँ से आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर योगी जी भी इसलिए हंस रहे हैं, आप लोग रोना शुरू कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दे दिया है। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, इतने मज़ेदार मीम्स यहाँ पर वायरल हो रहे हैं इसमें राहुल गांधी के जाने के बाद। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, चलो शुरू हो जाओ, बहुत बुरा। नाउ ही कैन गो विथ भारत डिफेम करो यात्रा। नाउ हाउ विल मोदी शिविर इन पार्लियामेंट हियरिंग राहुल स्पीचेस। शायद मोदी जी कांप रहे थे, उसी डर के मारे इस चीज़ को किया गया है। ये बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर डाउनफॉल, यू विल बी टेकन डाउन इन 2024, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया राहुल गांधी। बहुत बढ़िया, मतलब कॉन्फिडेंस सही कहते हैं भाई, मतलब अति में कॉन्फिडेंस। यहाँ पर अडानी सब बैठे हुए हैं, फ्यूचर सीन ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा में वैसे ही सीन्स दिखाई देने वाले हैं। क्या बोलो तस्वीर तो अच्छी बनाई है भैया, क्या ही बोल। साला ये दुख ख़त्म कोहे नहीं होता बे, ये बड़ा दुख का बात है, सुनकर बहुत धक्का लगा है। राहुल गांधी विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, ही विल गेट 1 लाख रिट्वीट्स मोर देन मोदी जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, मतलब एक से बढ़कर एक मीम आ रहे हैं, जानकर अत्यंत पीड़ा हो रही है। ये क्या है, राहुल गांधी टू खड़गे आफ्टर दिस। ये क्या है भैया, सुनकर अत्यंत पीड़ा हो रही है। संजय राउत जी के साथ यहाँ पर ये दिखाई दिए थे, गलती से मुंह से निकल गई, यही हालत है इस समय। एवरीथिंग हैपनिंग एज पर लॉ विच वॉज मेड बाय कांग्रेस इटसेल्फ, दे शुड रिस्पेक्ट देयर ओन क्रिएटेड लॉ। So this means if he will remain disqualified for the next Lok Sabha election and will not be able to contest, ये एक नई ही कहानी निकल कर आ गई है। This might be a bit more than the BJP has taken on. It's given him an edge. While the order is from the court, there is little doubt how it's been stage managed. आगे क्या है भी, sad to see our star campaigner in such distress. Who will campaign for BJP now? Self goal, it will help him emotionally. हाँ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। राहुल टीयर्स इनटू राइवल्स गेट कॉम्बट, ये जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की जो बात हो रही है ना, इसके बारे में ज़रूर हम लोग किसी वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बनने वाला है। राहुल गांधी के साथ जो समय हो रहा है वो वाकई में पूरा देश देख रहा है, और जिस तरीके से ये बिल फाड़ा गया है वो अब काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहने वाला है। बहरहाल आपका राहुल गांधी की सज़ा के ऊपर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।